गुड इवनिंग बच्चों। अब देखिए कैपेसिटर में हम एक क्वेश्चन लेके आए जो एनसीईआरटी और आईएससी और सीबीएसई सब में है। ये कहता है इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स ईच प्लेट हैज एन एरिया इतना। मतलब आपको एक कैपेसिटर दिया हुआ है और उस कैपेसिटर का एरिया हमको मालूम है, ठीक है, 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। फिर उसके बीच में जो प्लेटों का जो डिस्टेंस है वो है 3 mm। 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है, 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और कहता है कि इसकी कैपेसिटी निकालिए। तो देखिए हम इसको V0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी कैपेसिटी का फार्मूला क्या होगा बच्चों? C = C0 = εA/d। अब εA की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू रखेंगे, D की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये लगभग जो है 18 पिकोफैराड आ जाएगा। ज्यादा इसको टाइम नहीं लगाएंगे सॉल्व करने में, आप लोग कर सकते हैं। 18 पिकोफैराड आएगा, अप्रॉक्स 17 पॉइंट समथिंग कुछ आता है तो उसको 18 मान। उसके बाद कहता है चार्ज कितना है, तो चार्ज कितना हो जाएगा? Q = C0 और V0, यानी 18 × पिको को हम लोग -12 लेते हैं और ये 100, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 1.8। मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं आंसर देख करके, 1.8 × 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है, कूलाम यूनिट होगी। ये तो हो गया इतना। अब केस पूछता है दो कि अगर इनके बीच में हमने एक 3 mm की माइका शीट रख दी, यानी इसके बीच में एक माइका शीट इंसर्ट कर दी पूरे उसके 3 mm की, यानी पूरी गैप में। तो कहता है और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको दे रखा है 6, ये हमको सवाल में दिया हुआ है। तो कहता है कि पहला which while the voltage supply remain connected, तो क्या बताना है? तो दो बातें, ये दोनों बातें बतानी है, ठीक है, और वोल्टेज भी बताना है। 3 बातें बतानी है आपको। वोल्टेज भी बताना है, अगर पहला कि अगर कनेक्टेड है बैटरी, फर्स्ट है कि अगर while the voltage supply remain connected, वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड मतलब बैटरी कनेक्टेड है। तो देखिए हमने आपको बताया था लास्ट टाइम, एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हमने फार्मूले और कॉन्सेप्ट समझाया था, उसको आप देख सकते हैं कि जब हम बैटरी को कनेक्ट रखते हैं तो हमारा वोल्टेज सेम रहता है, यानी वोल्टेज 100 ही रहेगा, क्योंकि बैटरी आपने कनेक्ट, पावर सप्लाई आपको मिल रही है तो वोल्टेज तो सेम रहेगा ही रहेगा। दूसरी चीज, जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? KC0, यानी के जो उसमें भरा हुआ है कि आपका 6 है तो 6 × C0, C0 जो ये वैल्यू है यहां रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चार्ज बदल जाएगा क्योंकि बैटरी आपने कनेक्ट कर रखी है तो चार्ज बदल जाएगा। चार्ज कितना हो जाएगा? तो चार्ज का फार्मूला क्या होगा? C0, C Q = C भी होता है, तो C तो बदल गया हमारा, वोल्टेज वही रहा V0 और C की वैल्यू यहां से हमने निकाली है तो ये वैल्यू पुट कर देंगे C की, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये A वाले केस में हमारी इतनी बातें हो गई। अब दूसरा कहता है उसी में B केस, आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, यानी इसको भरने के बाद हमने सप्लाई हटा दी। तो सप्लाई हटा दी यानी कि खाने का जो सिस्टम था, यानी कि जो एनर्जी मिल रही थी कैपेसिटर को, वो खत्म हो गई, वेलोसिटी मतलब वोल्टेज हट गया। तो जो वोल्टेज हट गया तो जो उसके पास अब फूड था, यानी कि जो चार्ज था वो वही बना रहेगा, यानी Q0 जो अब नया Q होगा वो वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि Q तो हमारा एक बार आ चुका है, अब बैटरी हट चुकी है, यानी जो ऑलरेडी फूड की जो सप्लाई थी वो खत्म हो गई, जो ऑलरेडी है वही बना रहेगा। तो चार्ज रिमेन सेम रहेगा। हाँ, कैपेसिटी तो बदल जाएगी उसकी, नो डाउट, KC0 हो जाएगी, ठीक है, पहले और बाद की कैपेसिटी वही रहेगी। वोल्टेज में चेंज आएगा, जो वोल्टेज पहले हम लोगों ने V0 लिया था 100, अब V0/K हो जाएगा, मतलब कह सकते हो कि 100/6 ये वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि आपकी बैटरी हट चुकी है तो वोल्टेज डाउन हो जाता है हमेशा।
ये हमने लास्ट टाइम वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये हमारा सप्लाई इसमें रिमेन कनेक्टेड है और ये डिसकनेक्ट कर दिया। तो अगर रिमेन कनेक्टेड है तो वोल्टेज वही बना रहेगा, कैपेसिटी हर बार चेंज होगी, चार्ज हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि कनेक्ट है तो कनेक्ट में चार्ज उसको सप्लाई होता रहेगा। यहाँ भी वही बात है, डिसकनेक्ट कर देंगे तो चार्ज बना रहेगा, कैपेसिटर चेंज हो जाएगा, कैपेसिटेंस चेंज होगा, वोल्टेज हमारा डाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। गुड बाय।